और रही बात ये, मैं इनसे कहना चाहता हूँ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अब मौसम बिगड़ने वाला है इंशाल्लाह। मौसम बिगड़ेगा इनका इंशाल्लाह, हर हाल में। नेता, अच्छा, गुंडा नेता, लुच्चा नेता, चोर नेता, डफर नेता, ये जो नेता डोल रहा है यहाँ पे। मंत्री क्या बनवाई हमने, इसकी तो बत्ती इतनी हो गई कि जो गरीब आवाज उठाएगा उसी को अंदर ठूंस दे, बत्ती बत्ती। जो भैंसे की सी चर्बी लेके कोई आदमी पड़ो रहे रुके में मोटो ज्यादा हूँ, मुँह में अकल ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकल का और उम्र का कोई मासू पाड़ जायदा खागी पैसा और कौन खागी, और थोड़ा बहुत 10-5 चिमचा पाल रखा, वो चिमचा सारा का सारा कैसे खा गया। आज जाबिर भाई जेल से आए और आज ही बारिश हो रही। अच्छा, तो देखो इस सबसे शुभ घड़ी तो ये है कि हमारा जेल में से निकलना हो और ऊपर से अल्लाह की मेहर हो। ये कम बात तो है ना। जो पापी आदमी गुनहगार आदमी है ना, वो अपना गुनाह न माफ करवा लिया सबसे पहले। हमारी जिंदगी दुआई जय श्री राम का नारा लगाते है। हमने जिंदगी में बीजेपी की वोट दिए। अच्छा। जिंदगी में गिरिराज महाराज की जय बोली है लोगों ने। अच्छा। सारा मुसलमान मिलकर वोट दे रहा है। मुझे जो लोग डराने की कोशिश कर रहे थे ना कि 100 से 10 पे आ जाए, मैं 100 से 190 पे हो गया। ये न्यू कौम है या कौम से कोई खरा उतर के तो देखे, या कौम ने हजारों नेता बना दिया, हजारों लीडर बना दिया, लेकिन इन गीदड़ों से कभी नहीं डरेंगे। और रही बात ये, शेर कभी पिंजरे में मुंद के शिकार करना बंद नहीं। वेरी गुड। और ये आ रहे हैं, गला मिल रहे हैं, बहुत खुशी हुई है हमें। हाँ, अच्छा, किस बात को लेके आपको जेल हुई थी। देखो जेल इसलिए हुई थी, नासिर और जुनैद जो मामला था उसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठा रहा था। और दूसरे एक जो मुआवजा इन्होंने विधायक ने तय किया था, वो मुआवजा दिया नहीं है इन्होंने। नासिर और जुनैद हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आप सभी को पता है कि नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में एक चर्चित जो नाम रहा है वो रहा है जाबिर का, और जाबिर को एक मामले में जेल हो गई थी। ये भी आपको जानकारी देते चलें कि आज इनको जमानत मिली है। इस वक्त हम मौजूद हैं डी की जेल के ठीक सामने। अभी इसकी रिहाई हुई है और ठीक गेट के सामने ही हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है इंटरव्यू करने के लिए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस बात को लेकर के आपको जेल हुई है और कितने दिनों में आप जेल से छूट करके आ रहे हैं। सर, सियासत का भूत उतर गया। देखो जी, सियासत का भूत का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे, जो लोग डराने की कोशिश कर रहे थे ना कि 100 से 10 पे आ जाए, मैं 100 से 190 पे हो गया उल्टा। अच्छा। इतना पावर बढ़ गया जेल देख के। 40 दिन यहाँ रोटी खाई है, निडर हो गया। और जिस दिन आया था मैं 60 किलो 500 ग्राम का था। अगर आज वजन कर लो आप, इंशाल्लाह फालतू बैठूंगा। हाँ। अच्छा, किस बात को लेके आपको जेल हुई थी। देखो जेल इसलिए हुई थी, नासिर और जुनैद जो मामला था उसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठा रहा था। और दूसरे एक जो मुआवजा इन्होंने विधायक ने तय किया था, वो मुआवजा दिया नहीं है इन्होंने। ये धोखा करने के लिए बराबर लोगों के षड्यंत्र रच रही थी। तो उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो इन्होंने फिर दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा तो पुलिस उठा लाई रात में, दूसरी मर्तबा कितने पुलिस वाले थे। भाई पुलिस का तो मुझे पता ही नहीं था। ये बत्ती बत्ती दिख रही है, पता नहीं मंत्री क्या बनवाई हमने, इसकी तो बत्ती इतनी हो गई कि जो गरीब आवाज उठाएगा उसी को अंदर ठूंस दे, बत्ती बत्ती। जो कानून का अनुपालन करेगा, जो कानून से बाहर जाएगा, उसको जाहिर तौर पर होगी। देखो जी, कानून हमारे लिए बना के, कानून और भी तो दुनिया पड़ी है देश में, ये तो कानून ना है। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सड़कन का पैसा ने खा गए हैं। कौन खा गया। मासू पाड़ जायदा खागी पैसा और कौन खागी, और थोड़ा बहुत 10-5 चिमचा पाल रखा, वो चिमचा सारा का सारा कैसे खा गया, थोड़ा बताओ तफसीर से। अरे भाई रोड पे चलेंगे जब पता लग जाएगी। चाहे लोग रोड में खड्डा ही खड्डा आएंगे, सारा ही सारा रोड में। अच्छा। और वो इंदिरा आवास के पैसा मिले है ना, उनने सारे इन्हें खा गए। तो ये इनके भाई हराम को पैसा सियासत कर रहे हैं आप। देखो मैं सियासत ना कर रहा हूँ, सियासत तो या तो तुम कर रहा हो, तुम भेज देवाने, और या सियासत कर रही है वो। आगे समझ में। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे भाई के मुलजिम ने गिरफ्तार कर लियो। अगर मैं काई दिन अभी सियासत में दिख जाऊँ तो मेरी गारंटी। रही बात ही सियासत, बिल्कुल सियासत अगर करने की बात है तो हक के लिए सियासत भी करी जाएगी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो रोक सके। रही बात ये, एक मर्तबा जेल देखे, 1000 मर्तबा देखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जेल से वजन बढ़ा, बाहर चल के तोल लेना। गांधी जी को जब अंदर किया था तो उसका वजन किया था, अंग्रेजों ने कहा। आपके लहजे में थोड़ी नरमी है, आपके जो थोड़ा एनर्जेटिक जो आप रहते थे वो अब नजर नहीं आ रहा है। क्या इसी का वजह है कि आप लोग। मेरे भाई अभी ठंडा वंडा यहाँ पी नहीं है, एनर्जी बाहर मिलती है वहाँ गाँव में, यहाँ थोड़ी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी बन जाएगी, टेंशन क्यों लो, एनर्जी तो बहुत है,
लेकिन एकदम से सारी एनर्जी उगल देंगे तो फिर कल को क्या रहेगा हमारे पास? अभी आप डरे नहीं हाँ। मंत्री जी से? अरे डरने की क्या बात है यार, कमाल कर रहे हो तुम। नहीं, डरना ये होता है ना, कानून से बाहर जाओगे तो जेल जाओगे, दोबारा भी यही होगा। अगर सियासत करोगे तो ऐसा ही होगा ना। ठीक है साहब, हमें तो ऐसा ही लग रहा है जो मंत्री हमने बनाई है कानून का पालन ही वो कर रही है। जो अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारे कौन नहीं रहनुमा कर बन सकता? चुके। कोई भी आदमी हो, ये पर्सनल अटैक हुआ ना। पर्सनल अटैक नहीं है मेरे भाई, कोई भी आदमी हो, अगर मैं अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं कर सकता मैं कौम का रहनुमा बनने के लायक नहीं हूँ। कोई भी आदमी हो, ठीक है, जो अपना परिवार ठीक से नहीं चला सकता वो कौम का रहनुमा बनने के लायक नहीं। बस ये है, ठीक है, जाबिर को अंदर करवा दो, अताउल्लाह को अंदर करवा दो। नहीं, वो तो जनता का बच्चों की तरह प्यार करती है, जनता से बोलती है मैं बहुत प्यार करती हूँ जनता से। ठीक है, जनता बताएगी अब की बार कितना प्यार किया है। ये बताएगी। क्या है, इसमें क्या है? इसमें तो भाई ऊपर से तो सीए मुख्तार दिख रहे हैं, या अताउल्लाह साहब खड़े हैं हमारे, और अंदर मेरे कपड़े हैं एक जोड़ी। भाई कफन तो साथ में रहना चाहिए ना, तो फिर कफन लेके गया हूँ साथ में, बात ही क्या है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले को लेकर के? हमारा कहना कुछ ना है, जो हद हदूद है ना उन सब ने तो पार गया कर ही राजनेता। अब उन सीजन के लिए हमने जो मिशन चलाया है वो एक नीति को सही करके चलाया है, और ये हमने सही नीति पे चलना दिया। कौन नहीं चला दे रहा? यहाँ के नेता, कौन नेता है? यहाँ के जायद नेता मंत्री। अच्छा ये जब चोर बाजारी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा। और जो जनता अगर कोई 100 आदमी में एक आदमी को गलती बनेगी कई चीज की तो ये आदमी पूरा इलाका परेशान कर दें, चाहे हैदराबाद पुलिस तक की हो, तेलंगाना हो, कोई और काम हो, कोई और काम हो। इलेक्शन में कोई गलती से कोई एक आदमी ने कहीं कोई फर्जीवाड़ा कर दिया, गांव के गांव तवा करवा देंगे। मोटरसाइकिल का कागज ना मिला तो सीधा, पहले जमाना में तो ऐसा हो गया, आज से 5 साल पहले तो मोटरसाइकिल पकड़ ली, आज के सरपंच ने फोन कर दिया है तो कहा फोन करके छोड़ दिया भाई मोटरसाइकिल छोड़ देना। अब ऐसा हो रहा है जो मोटरसाइकिल पे कोई साधारण आदमी रास्ते में बैठ गया वो सीधा जेल ही जा रहा है। आप भी तो जेल होके आए, क्यों? आप समझने की कोशिश करो मेरी, आप मेरे ऊपर मत ले जाओ। पहले यह बात है, कोई साधारण मोटरसाइकिल बैठेगा आदमी और उसकी जांच तक नहीं करती है पुलिस, वो पुलिस जैसी भेज देती है उसको, कुछ कहने वाला नहीं है। पुलिस की गलती है ना, अगर पुलिस गलत करे तो पुलिस की गलती है। इसमें सियासत को क्यों? उसमें सियासत इसलिए मिलाई जा रही है सियासत कि जब उसको कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं, इसको थोड़ा पीछे रहो, उसको कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो कौन कहेगा बताइए? आम आदमी पुलिस मानेगी क्या? आप बताओ। आम तानाशाही जो नेता है वो मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे आप हो, कोई और हो, अनजाने में किसी के साथ बैठ गया, मोटरसाइकिल का कंप्लीट नहीं है तो डी के दरवाजे खोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई गलत है तो गलत है, ठीक है ठीक है। ये खुद पेंट का ठेका छोड़ देते हैं अपने चहते लोगों के लिए। हम वो चीज, हाँ हम गैर कानून करेंगे ना तो हम लीडर लोग कराने बना दें, चाहे सरकार गहलोत की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई और की हो, हम वो चीज है। आप गलत करोगे तो आप भी जेल हाँ। आप हो क्या है? तो मैं गलत में थोड़ी गया हूँ जेल, मैं गलत में थोड़ी गया हूँ जेल। मैं तो जिस चीज पे जेल गया हूँ, मैं तो जुनैद हत्याकांड पे जेल गया हूँ, जुनैद के लिए न्याय की बात मांगी उसलिए जेल गया हूँ मैं। आप दबाने की कोशिश करिए, वो इसलिए गया हूँ अज्ञात में कोई मुकदमा था और उस मुकदमे में मेरा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। जिस दिन वो कोई झगड़ा भी था किसी का, किसी और का खेत था, और का मैटर था, उस दिन मैं तारीख पे था, उसकी सर्टिफाइड नकल अगर आप लेना चाहो तो सोशल मीडिया पे मीडिया में दिखाने के लिए मैं दे दूंगा। अच्छा। जिस दिन वो झगड़ा जिस टाइम हुआ था उस टाइम मैं कोर्ट के दरवाजे में था, ठीक है, तो मैं तो फिर गलती तो हूँ सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई जांच नहीं हुई। मैं नकल दूंगा ना, मैं प्रूफ दूंगा आपके लिए, अरे डॉक्यूमेंट दूंगा, वो तो मानोगे आप, कागज तो मानते हो कि नहीं मानते? तो मतलब जबरदस्ती धज्जे उड़ाई जा रही है। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, कानून नाम की चीज नहीं है, कानून यहाँ दोस्त है, लेकिन हम वो चीज है बे शेर तो भौंकते फिरे उजाड़ सदा धो राखे ऊंची, लाख विपत पड़ जाए कभी न झोंके नीची, भाई हाथी हड़ में ना चले सिंह घास ना खाए, ई हंसा मोती चुगे ने लंघ नहीं कर जाए। हमारा क्या फर्क पड़ना है यार, हम तो सियासत इसमें की जा रही है। सियासत हम पे हो रही है, सियासत हम पे हो रही है, सियासत हम पे हो रही है। जाबिर पे होगी, जाबिर भी सियासत का मुकाबला करेगा। अच्छा, ये भी करेगा मुकाबला, अगर सियासत इसमें कोई करेगा ना ये भी मुकाबला करेगा, हम पे सियासत करेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे, जेल हम भी होगा है। ये नहीं, ये जो कहना चाहते हो ना आप कहीं उसी के जायदा के दिला, वो तो नहीं होगा कि भेजे हुए आदमी हो। कैसे लगा सकते हैं भाई? आप आरोप जो लगा रहे हो आप कहीं जायदा भेजे हुए हो, जो इसमें सियासत नहीं, सियासत तो हम पहले कबूल कर चुके हैं, उस चीज को हम झेल चुके हैं दंड को, जो हमारे ऊपर सियासत। और इसने अगर न्याय की आवाज उठाई ये भी दंड झेल चुका है जेल का, और उस पर न्याय की आवाज पर मुकदमा हो चुका है। समझ गए मेरी बात? सियासत के लिए ये पहले चुनाव नहीं लड़ सकता था क्या? पहले सरपंच नहीं रह चुका है, चेयरमैन नहीं रह चुका है, उसने 6 महीने पहले ऐसा ऐलान कर रखा है। सियासत अभी से हो रही है क्या? ये मतलब ये तो सियासत नहीं कर रहे, बेटी वहां प्रधान, बेटा वहां प्रधान है। अगर नगर पालिका में
वो नाली साफ करने का फॉर्म भरा जाए ना, सबसे पहले मुझे लगता है यह जली से हानि भरेगा, सबसे पहला फॉर्म भरेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अगर मंत्री पद बनता आप है ऐसे ऐसे पर्सनली आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप आने से पहले फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। कहा हो रो हीन कौन सा मानस मर रहा भाई, हिमित आदमी रह रहा भीतर। जी मुख्तार साहब, आप भी सियासत कर रहे हैं, जाबिर को हथियार बना रखा है आप लोगों ने। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है तो तर्क की बात तर्क से करोगे। जी। आप पत्रकार हो, आपका बहुत सम्मान है जी। और आप लोकतंत्र का चौथा पिलर हो। जी। और अब तो खैर पिलर कुछ ना है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ तर्क की बात करोगे तो फिर तर्क से तर्क का जवाब देंगे। जी। आप तर्क के साथ बताओ कि हम सियासत कैसे कर रहे हैं, फिर आपको तर्क से जवाब देंगे। नहीं, वो बताया जा रहा है जो आंदोलन हुआ नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में, उसको हाईजैक कर लिया गया आप लोगों अब की मेरी तरफ। बात सुनो आप। नासिर जुनैद हत्याकांड में पहले दिन जब मंत्री ने मिट्टी दिलवाने का काम करवाया, मैंने, अताउल्लाह ने और इनके फादर साहब ने खड़े होकर ये कहा था बिरादरी के साथ है, चाहे सफेद हो जाए चाहे स्याह हो जाए। उससे दूसरे दिन सियासत किसने करी सोचो, बिरादरी में खड़ा होके मंत्री ये कहती है कि भाई मैं वकील हूं आप लोगों की, इस इलाके की, मैं सरकार से सरकारी नौकरी इनको दिलाने का काम करूंगी, पैसे इनको दिलाने का काम करूंगी, और उससे दूसरे दिन मुकर गई। उस दिन आंदोलन शुरू हुआ जिस दिन वो दूसरे दिन मुकर गई, उससे पहले हम कोई भी इस आदमी के साथ नहीं खड़ा था। अब एक बात बताओ, हम 1 जनवरी से या उससे पहले से इलेक्शन का ऐलान कर रखा है हमने, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि एक आदमी अन्याय करे, मंत्री होके इस इलाके का रहनुमा होके अन्याय करे, मैं उसके खिलाफ न बोलूं, एक आदमी उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है मैं उसका साथ ना दूं, ये नहीं हो सकता था। अगर ये सियासत है तो मैं सियासत कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कर रहा हूँ, हम सब कर रहे हैं और करेंगे। सही कॉज के लिए, सही कारण के लिए सियासत करना कोई गुनाह नहीं है। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, जाबिर ने क्या कहा था कि टावर पे चढ़ा तो जिस दिन उसको उतार लिया गया उस दिन ये कहा कि 15 दिन के अंदर 15 लाख जो उसने बोले थे उस दिन वो मिल जाएंगे। इसको दोबारा सियासत करने की, हमें इसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती कि उन 15 दिन के अंदर अगर मुआवजा पहुंच जाता तो तर्क से। अगर वो लोग कहते हैं कि ये 2 दिन के लोग हैं, इनको एक फ्रेम मिला है आंदोलन से। मेरी बात सुनो आप। उम्र ज्यादा होने से अकल ज्यादा नहीं होती जी। भैंसे की सी चर्बी लेके कोई आदमी पड़ो रहे नुके मैं मोटो ज्यादा हूँ, वो में अकल ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकल का और उम्र का व्यंग आपका नहीं, व्यंग नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे, मैं तर्क का जवाब तर्क से दूंगा। जब आप तर्क से पूछेंगे मैं तर्क से जवाब दूंगा। उम्र ज्यादा होने से या कुछ मोटा आदमी होने से, लंबा चौड़ा होने से, इससे अकल का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो हम छोटे हैं या थोड़े दिन के हैं, जाहिर सी बात है हम यंग लोग हैं, नई जनरेशन के लोग हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, हम जैसे लोग जो इस दौर की, इस जमाने की चुनौतियों को और इस जमाने के अवसरों को समझते हैं, इसीलिए जरूरी है कि नए लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए और सियासत करनी चाहिए नई तरीके से। अच्छा, एक परंपरागत जो वोट बैंक रहा है यहाँ पर जब्ती घराना है, क्या इस पे सेंध लगा पाएंगे आप लोग? कुछ ना सेंध वैन, सुन लो मेरी बात, आप भी मिले हुए उनके आदमी लगते हो मेरे को, लेकिन मोटी मोटी तुम्हारे लिए मैं एक बात बता देता हूँ साहब जी। हमारे हदीस में एक चीज है कि जब अल्लाह खुशी हो जावे, इनका इस खुश हो जावे जब अल्लाह बारिश करे। जानना अताउल्लाह ने न्यायिक आवाज उठाई, अताउल्लाह जेल से आए, जानना बारिश हुई। भाई हमें से बीच तक गया, गलत तो ना कह रहा हूँ भाई नौजवान। और आज जाबिर भाई जेल से आए और आज ही बारिश हो रही। अच्छा, तो देखो इस सबसे शुभ घड़ी तो ये है कि हमारे जेल में से निकलना हो और ऊपर से अल्लाह की मेहर हो। ये कम बात तो है ना। जो पापी आदमी, गुनहगार आदमी है ना, वो अपना गुनाह ने माफ करवा लिया सबसे पहले। सुन ले मेरी बात, हमारा गुनाह अल्लाह ने सब माफ कर दिया। अच्छा। और हम ये मैदान में उतर रहा है, इतना बढ़िया तरह उतरंगा। मैं नू कह रहा हूँ इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। नेता इनकी जो चोरी कर रहा नेता, अच्छा। गुंडा नेता, लुच्चा नेता, चोर नेता, डफर नेता, ये जो नेता डोल रहा है यहाँ पे, जो इन्हें मोटी मोटी नेता तो बहुत घूम रहे हैं। अरे बीजेपी और कांग्रेस का। हाँ। अभी नाम बीजेपी का इसलिए ना लो, 15 डोल रहा टिकट मांग लो, रेट होगा 15 करोड़ के टिकट का। अब नु बता 15 में टिकट हम पे तो ना खरीदे जा साहब ना, हम ये टिकट मांग रहे। अच्छा। अगर टिकट सोना लग के आया ना बीजेपी का, मेरे कांग्रेस का में, हाँ। हम तो अड़ाना है टिकट के। सुन ले मेरी कैसे सियासत करोगे? ओवैसी तो है हमारे पे। अच्छा, बिस्मिल्लाह अल्लाह हो, हमारी जिंदगी सुन एक बात और सुन ले, हमारी जिंदगी दुगाई जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हमने जिंदगी में बीजेपी की वोट दिए हैं। अच्छा। जिंदगी में गिरिराज महाराज की जय बोली है लोगों ने। अच्छा। सारा मुसलमान मिलकर वोट दे रहा है। अच्छा। अगर सेकुलरता ही चाहते हैं ये देशवासी, हाँ। तो आपके जय श्री राम का नारा बोलने वाला आदमी, वो सारा जो आदमी है वो अब नारा तकबीर बोले और ओवैसी की झंडा के नीचे आए। चलिए सियासत कर रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ पर जाबिर जी थे जिनको आज जमानत मिली है 307 को लेकर के, जो इनको जेल हुई थी, और आज ये निकल करके सामने आए हैं। आज अताउल्लाह और यहाँ पर इनके साथ ये खड़े थे मुख्तियार जी। ये
सीधे तौर पर सियासत कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर आज ये कहना है कि यहाँ ठीक है। यहाँ पर इस वक्त हम डीग जेल के ठीक सामने खड़े हैं। जाबिर को आज जमानत मिली है और सियासी रूप क्या होगा, कामा विधानसभा में क्या होने वाला है, इन्होंने सीधे तौर पर वहां के वर्तमान जो वहां के नेता हैं, जो वहां के सत्ताधारी जो लोग हैं, उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। इन्होंने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या सियासी युग की किस करवट बैठता है, ये तय करेगा भविष्य। और तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको लगातार इस तरीके से दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहू है